नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद चीफ एडिटर अमरोहा हलचल न्यूज़ के लिए अभी पहुंचे हैं बडनेरा जूनी बस्ती अलमाज गेट पे एक प्रोग्राम चल रहा है। देख सकते हैं निषेध धरने का निषेध किया जा रहा है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार करने का निषेध यहाँ किया जा रहा है और एडवोकेट असदुद्दीन अवैसी जो उनके निवास स्थान दिल्ली में जो उनके बंगले पे जो हमला हुआ है उसका भी यहाँ निषेध किया जा रहा है। एक प्रोग्राम रखा गया है सभी धर्म मुस्लिम समाज की ओर से अलमाज गेट पे। हम अभी अलमाज गेट पे खड़े हैं और देख सकते हैं स्टेज के ऊपर मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान और MIM के युवा नगर सेवक मोहम्मद इमरान साहब, हाजी मुश्ताक साहब, राशिद साहब, हबीब साहब, सत्तार पहलवान साहब, जाकिर जमाल साहब और आबिद सर, ऐसे पूरे 25 लोग यहाँ पे स्टेज के ऊपर उपस्थित है और माजी नगर सेवक अयूब खां, मुस्तफा खां यहाँ पे प्रोग्राम को संबोधित कर रहे हैं और उसका निषेध किया जा रहा है जूनी बस्ती अलमाज गेट पे। और संचालन कर रहे हैं हमारे आबिद सर और देख सकते हैं शफीक साहब भी यहाँ पे पत्रकार है। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा ऐसा लोकेशन लेके प्रोग्राम यहाँ पे शुरू है और जाकिर जमाल साहब, रऊफ खान साहब, राशिद साहब, सत्तार पहलवान साहब, हबीब साहब, मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान साहब, माजी नगर सेवक अयूब खान साहब, शेख नूर साहब, सभी यहाँ 25 लोग हैं और मिल्लत के विशेष कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे वरिष्ठ और HHLE संगठन के सादिक अली साहब, शारिक साहब और अफजल भाई साहब जो मिल्लत के विशेष है, शगीर साहब, एजाज भाई MSCB कॉन्ट्रैक्टर देख सकते हैं। मैं इधर दिखाना चाहूँगा पूरे 25 वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे। बाबला साहब इधर मैं दिखाना चाहूँगा घुमाना सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। देख ये हमारे आबिद साहब का शेर, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये ऐसा कहते हुए हमारे आबिद सर और प्रोग्राम को संबोधित कर रहे हैं HHLE संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सादिक अली साहब। और इसके बाद की जो भी लोकेशन होती है हम आपको दिखाते हैं। हवाले से फंडिंग होती है, लेकिन ये पूरे आरोप गैर कानूनी तरीके से यूपी सरकार ने लगाए हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि यूपी के अंदर अभी इलेक्शन होने वाले हैं और उनके पास में किस तरीके से वोट हासिल किया जाए, ये हमेशा यूपी गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट की हमेशा साजिश रहती है। इसलिए हमारे रहनुमा मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अलग अलग तरीके से अलग अलग धाराएं लगा के फंसाया जा रहा है। उसी तरह हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन हमारे मुस्लिम रहनुमा है, जिनका दिल्ली स्थित बंगला 38 बंगला 24 अकबर रोड पर है, जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठन जिन्होंने 10 से 15 लोगों ने वहां पर उनके निवास स्थान पर हमला किया और ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि वहां पर उस टाइम पर हमारे कायद मौजूद नहीं थे। उनके हाथों में नेम प्लेट वगैरह तोड़ फोड़ करके सब वहां पर हमला किया है। आपको बताओ कि दिल्ली जो है एक हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर किस तरीके से वहां पर ये लोग वहां पर पहुंचे और किस तरीके से वहां पर हमारे कायद पर हमला कर रहे हैं। ये एक साजिश चल रही है कि हमारे कौम को किस तरह से बदनाम किया जाए और हमारे कौम पे तरह तरह के किस तरह से हमले किए जाए। बस मैं यही चाहता हूं कि कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करो और हमारे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब को Z+ सुरक्षा मुहैया कराया जाए। ये निवेदन हमारे शेख नूर साहब, मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष और मैं HHLE संगठन और तमाम बडनेरा के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता नजीब खान साहब, हाजी मुश्ताक साहब, हबीब साहब, सत्तार चाचा, हमारे राशिद भाई, लड्डू चाचा, हमारे जाकिर जमाल साहब, शप्पू भाई साहब, रऊफ चाचा और हमारे इमरान साहब नगर सेवक और तमाम बडनेरा की ओर से ये निवेदन हम पुलिस मार्फत राष्ट्रपति को, गृह मंत्रालय को भेज रहे हैं। बस आखिरी में यही शेयर कहूंगा यूपी गवर्नमेंट के बारे में कि कानून को गुलाम करो और चैन से रहो, कानून को
गुलाम करो चैन से रहो, इस मशवरे पे काम करो चैन से रहो। और मारोगे जानवर तो सजा भी पाओगे, और इंसान का कत्लेआम करो चैन से रहो। ये इतने गंभीर आरोप लगाए क्योंकि भारत का कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी को अपने समाज में सभी को अपने धर्म प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया है, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो और दीगर समाज के हो। क्योंकि एटीएस ये चाहती है कि मुसलमानों को भड़का के हम और वापस चुनाव जीते। बीजेपी ये चाहती है कि हम एटीएस के माध्यम से, यूपी सरकार ये चाह रही कि भाई जितने भी इनके उलमा है, मदारिस है, मस्जिदें, इन पे कार्रवाई करेंगे तो बुखला जाएंगे और हमको इसका फायदा होगा। मेरे भाइयों, अभी वक्त है लड़ाई का, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक बहुत बड़े दीनी आलिम है और इनका बहुत बड़े मदरसे से ताल्लुक है, और कलाम सिद्दीकी साहब का कोई इनके पे जो आरोप लगा है एक भी साबित अभी कर नहीं सकी पुलिस। मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत के मुसलमान अपने संविधान अधिकार से रोड पर आके अपने कानूनी हक लड़ाई के लिए आए और बीजेपी को अपना चेहरा बताए। सबका साथ सबका विकास, किसी का विकास नहीं हुआ, सिर्फ उनका विकास हुआ, उनका ही पेट भरा, किसका विकास नहीं हुआ। इन्होंने बिल्कुल जातिवाद पर काम शुरू कर दिए। आप चाहते असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे सांसद है, इन पर भी इन्होंने हमला करके दिखा दिया कि हम मुसलमान लीडरों को, मुसलमान रहनुमाओं को परेशान करेंगे। कलाम सिद्दीकी साहब को भी बता दिया, कहा भाई इससे पहले कई मदरसों पर, कई मदारिसों पर ये उंगली उठा चुके, कई इन्होंने हमारे पर पहले भी। अल्लाह रसूल करीम अम्माबाद, मेरे बुजुर्गों, साथियों, मेरे हमवतनों, आज दो विषय पर, दो सब्जेक्ट पर बात होने जा रही है। एक हमारे उलमाए किराम जनाब कलीम सिद्दीकी साहब जो उत्तर प्रदेश की एटीएस सरकार ने अटैक किया है। दूसरा एमआईएम के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के निवास स्थान पे, यानी उनके मकान पे दिल्ली में जो हमला हुआ, इसकी मजम्मत के लिए यहाँ पर बाबा अलमास ट्रस्ट के सदस्य और तमाम यहाँ के नगर सेवक, तमाम संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। इस बात से आपको इत्तला 2-3 दिन पहले दी गई थी, और तमाम यहाँ पर जितने भी समाज के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये प्रोग्राम शांति प्रिय है और शांति से चले रहेगा। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दूसरे इसमें हमारे बहुत ही मोतबर शायर ये कहते हैं कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाव। आइए, मजहब इस्लाम सारे मजहबों की जननी माँ है और उसने हमेशा एकता का, अमन का संदेश दिया है। सूरे बकरा में या कुरान की आयत में ला इकराह फिद्दीन, या कुरान में किसी भी ज़बरदस्ती नहीं है, यानी किसी को भी धर्म परिवर्तन करना किसी मौलाना के हाथ में नहीं है। ये इस्लाम की तासीर है कि कोई भी आकर अपना दस्तबक आँख में आँख मिला के इस्लाम का बानी हो जाता है, इस्लाम का शहदाई हो जाता है। इसलिए किसी मौलाना के हाथ में नहीं है किसी हिंदू को मुसलमान बनाना। ये एटीएस, उत्तर प्रदेश की एटीएस सरकार नाजायज इल्ज़ाम रखकर मौलाना को जो फंसाया, क्योंकि मौलाना कम से कम गरीब जो मदरसे है, कम से कम देश में 4500 मदरसे चला रहे हैं। क्या कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, सारे कांग्रेस पार्टी को भी विदेश से फंड आता है, आप पार्टी को भी विदेश से फंड है, इसराइल से फंड बीजेपी को आता है, क्या विदेश से फंड आता नहीं है? जब राजनीति फंड आता है तो मजहबी फंड क्यों नहीं आता? इसलिए ऐ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तेरी शक्ल सूरत भी बराबर नहीं है तो तेरा क्या इरादा भी बराबर नहीं है। ऐ हराम की औलादो, ऐ बंदर के बच्चों, क्या हमारे उलमाओं को ये दिन देखने को नसीब होगा कि जिसने आज़ादी के वक्त में अपनी खून की कतरा कतरा देश को दिया, फांसी पर चढ़ गए, ज्यादातर उलमाओं का कत्ल हुआ। तुम तो अंग्रेजों के चुगल खोरते, तुम तो अंग्रेजों के मुखबिर थे। हमारे उलमाओं ने इस देश को बचाया है और हमारे उलमाओं ने आज़ादी दिलाई है। क्या यह हाल उत्तर प्रदेश सरकार करेगी? अगर यहाँ पर होता
अब इसके बाद में हम ज्यादातर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि मौलाना आजाद विचार मंच के तरफ से धरना आंदोलन भी होगा और आत्मदान की धमकी भी दी जाएगी। इसके बाद में जो भी होगा आंदोलन वो सरकार देखेगी कि यूपी सरकार ने कोई ऊपर से लिखकर नहीं कि उलमाओं को, बड़े बड़े नेताओं को अंदर मार। ठीक है, असदुद्दीन साहब को जेड सुरक्षा प्लस मिल जाएगी, आजम खान छूट जाएंगे, ये राजनीति मैटर है, लेकिन उलमाओं का क्या है? आइए हम सब मिलकर आज कसम खाते हैं कि देश में किसी भी उलमा को अंदर किया जाएगा तो हम साथ में हैं। बडनेरा ये अलमास नगरी है, कमली वाले बाबा की नगरी है, यही को राजधानी बनाकर हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ये ऐसी जमीन है कि कमली वाले बाबा की दुआओं से यहाँ से जो भी काम शुरुआत होता है वो वहाँ पे सक्सेस हो जाता है, कामयाब होता है। आइए हम ऐसे नगरी की कसम खाते हैं और इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैं इतना ही कर अपने शब्द खत्म करता हूँ। ये खून फिर खून है, गिरता है तो रंग लाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया है, ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के रिहाई के लिए मुनक्किद किया गया है। जो उनको गलत इल्ज़ामात में गैर कानूनी तरीके से जो यूपी एटीएस ने और एनएसए ने जो उन पे गैर कानूनी तरीके से इल्ज़ामात लगा के उन्हें अटैक किया गया है, उसके एहतजाज में ये जलसा मुनक्किद किया गया है कि उनको रिहा किया जाए। और दूसरा, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान पे जो हिंदू आतंकवादी संगठन ने हमला किया है, उनको Z+ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसके लिए एहतजाजी जलसा रखा गया है। मेरी बडनेरा के नहीं, अमरावती के, महाराष्ट्र के और पूरे हिंदुस्तान के सभी मज़ाहिब के लोगों से एक अपील है कि भाई ये जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने जो विकास के गलत मुद्दे को छुपाने के लिए जो नए नए तरीके के फंडे ला रही है, नए नए कानून लेके आ रही है। किसी अच्छे लीडर को, रहबर को ईडी से डराया जाता है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं आज उन्होंने हाईजैक करके रखी है, ये संस्थाओं से तराश दिया जा रहा है। उसी का एक कड़ी है, जो कड़ी से आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया गया है। मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं, सभी मज़ाहिब के लोगों से, कि भाई इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। और ये जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अटैक किया गया है, गैर कानून तरीके से उनको जेल में डाला गया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 15 के तहत हर मजहब का आदमी, हर समाज का आदमी अपनी मजहब की दावत दे सकता है। अगर से ऐसा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंदर लिखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन किया हुआ है, उसके तहत हम कोई भी समाज का आदमी, कोई भी मजहब का आदमी अपनी मजहब की दावत दे सकता है। और कोई भी इंसान, जो भी हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति है, वो महिला हो या पुरुष हो, जब वो 18 साल की उम्र की पार कर लेता है तो वो उसको इख्तियार है कि वो कोई भी मजहब इख्तियार कर सकता है, कोई भी मजहब एक्सेप्ट कर सकता है। जो आज मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत जो काम कर रही है, ये डरा रही है, भयभीत कर रही है, अपने हमवतनी भाइयों को भयभीत कर रही है, अपने हमवतन भाइयों को डरा के ये कर रही है कि भाई मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, मुस्लिम वैसा कर रहे हैं। जबकि हमारे हम मजहब भाइयों ने ये भी देखना होना कि भाई हिंदुस्तान के अंदर 750 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, जिसके अंदर वो अगर से लालच या तलवार के नोक पे ईमान फैलाना चाहते थे तो आज हिंदुस्तान के अंदर एक भी गैर ईमान भाई नहीं रहता था। आज हिंदुस्तान के अंदर सब मुसलमान रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत इखलास, खुलूस, प्यार, मोहब्बत, नरमी, आजिज़ी से दी है। वही काम आज हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब कर रहे थे, जिन्हें आज अटैक कर लिया गया है। इसके लिए मैं यहाँ मौजूद बडनेरा के अलमार्केट चौक पे सभी साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि आप सब इसका
पुरजोर तरीके से एहतजाज करे और इस प्रोग्राम को, इस निवेदन एहतजाजी प्रोग्राम को सफल बनाए। मैं एक नारा लगाऊंगा, आप मेरे आवाज में आवाज मिलाना। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा कर दो, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को। इसी के साथ मैं एक शेर के साथ अपने ये दो अल्फाज का खत्म करता हूँ कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। अभी यहाँ पर जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को हमें बंदेरा पुलिस स्टेशन में निवेदन देना है। यूपी एटीएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूपी एटीएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करो, रिहा करो, कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करो, रिहा करो, कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करो, रिहा करो। जब ऊंची आवाज में हो ताकि एक आवाज हो। अभी यहाँ पर हमारे बड्डेरे के पिया है माननीय वंजारी साहब तशरीफ आ रहे हैं, उनको यहाँ पर ही निवेदन किया जाएगा। इसलिए तमाम लोग एक आवाज में नारा लगाए ताकि दूसरे लोगों पर इसका असर गिरे। तमाम हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जातियां एक होकर नारे रिसालत, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को। उत्तर प्रदेश एटीएस बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, उत्तर प्रदेश एटीएस बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बडनेरा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब जी वंजारी यहाँ पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं वंजारी साहब को एक डेपुटेशन दिया जा रहा है। डेपुटेशन देने के अंदर एस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सादिक अली साहब, जाकिर जमाल साहब, मोहम्मद इमरान साहब नगर सेवक, और शेख नूर साहब, मौलाना आज़ाद विस्तार संस्थापक अध्यक्ष, माजी नगर सेवक अयूब खान, मुस्तफा खान, हाजी मुश्ताक साहब, नजीब खान, करीम खान, मोहम्मद राशिद साहब देख सकते हैं एक डेपुटेशन दे रहे हैं निषेध धरने का। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो एटीएस यूपी ने अरेस्ट किया है उसके विरोध में, और असदुद्दीन अवैसी को जो उनके बंगले पे हमला हुआ है उसके निषेध यहाँ पे किया गया था। और देख सकते हैं अखिल भारतीय मौलाना आज़ाद विचार मंच की ओर से एक डेपुटेशन दिया जा रहा है और बडनेरा के सभी यहाँ वरिष्ठ छपू पत्रकार है, हाजी हबीब साहब है, शेख नूर साहब है, राशिद साहब है, शारिक साहब है, सत्तार पहलवान साहब, जाकिर जमाल साहब, मोहम्मद इमरान, अब्दुल सईद नगर सेवक, नजीब, करीम खान मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष, रौफ खान साहब, मुमताज़ खां, अकबर खां, अफजल साहब, एस अली संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सादिक अली साहब देख सकते हैं सभी यहाँ पे मिलकर डेपोटेशन दे रहा है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रोग्राम यहाँ पे संपन्न हुआ, मैं ऐसा कहूँगा। ये डेपोटेशन दिया है, ये देख सकते हैं मंच पे पूरे अखिल भारतीय देख सकते हैं। अभी बडनेरा के वरिष्ठ पीआई पंजाब जी वंजारी ये दो शब्द कहेंगे यहाँ पे, इस प्रोग्राम को संबोधित कर रहे हैं बडनेरा के वरिष्ठ पीआई पंजाब जी वंजारी। अपने यूपी के अंदर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब इनके ऊपर गुनाह दाखिल किया है और उनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं। अरे बंद हो गया ना, ए बाबा बटन दे, ओके हाँ बाबा हाँ उधर गड़बड़ी है। हेलो सबको सलाम, मेरे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सबको सलाम करता हूँ और बड़ों का आदर करता हूँ। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब है अपने यूपी के, उत्तर प्रदेश के, उनको पुलिस ने अटक किया, उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया है। और दूसरा है पॉइंट, खासदार अपने सबके परिचित असदुद्दीन ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी इनके निवास स्थान पर कोई जातिवादी संगठन ने हमला किया, इसके ऊपर ये उसके खिलाफ मतलब निषेध है, आंदोलन है ये। और आंदोलन बड़ा शांति पूर्ण तरीके से अपने अलमाज गेट पर अपने सब मुस्लिम समुदाय ने मतलब बताया किया है। उसके बारे में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और ऐसे ही शांतिपूर्वक तरीके से सभी कार्यक्रम, सभी त्यौहार, सभी सन त्यौहार, कोई भी कार्यक्रम हो शांतिपूर्वक तरफ से अच्छे से करो। और जो हम लोग तुमको गाइडेंस करते हैं, कुछ सूचना देते हैं, उसका पालन करो। आप पालन करने के बाद में कोई आप पर कार्रवाई नहीं होगी, कोई आपको गलत काम नहीं करेंगे। हम भी आपके अच्छे के लिए सूचना देते हैं। मैं जो पुलिस खाते का इंचार्ज यहाँ का बडनेरा का हूँ, आप में से ऊपर आया हूँ, कोई ऊपर से मैं गिरा नहीं हूँ, कोई किसी माँ से पेट किसी मैं जन्म नहीं आया हूँ। और जो मैं आपको बताऊंगा सही बताऊंगा, गलत कभी आपको बताऊंगा नहीं, किसको अभी तक बताया भी नहीं। कोई समाज के, हर कोई समाज के जो अच्छा है वही बताऊंगा, नहीं तो फालतू गलत बता के आपके ऊपर गुने दाखिल करो ना, आपसे पैसे खाओ, वो काम मैं नहीं करता। ख्याल करना, कभी भी जो बताऊंगा आपको सही बताऊंगा। मैं मेरी सूचनाओं का आप प्रधान मतलब अमल करें और खुश रहे। ठीक, धन्यवाद। ये थे बडनेरा के वरिष्ठ पीआई पंजाब जी बंजारी, इन्होंने डेपुटेशन दिया है। और इसके बाद में हम जो मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष जो है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कराइन का सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोटेस्ट के तहत आप लोगों का मांग क्या है और धरना प्रदर्शन जो किया गया, आगे ये धरना प्रदर्शन के बाद में अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? अभी आज जो 29/9/2021 को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो बंदी बनाया गया, उनकी रिहाई की मांग के लिए तमाम संगठन इसमें शामिल हुए। और अवैसी साहब के निवास स्थान पे जो हमला हुआ, उनको जेड सिरस परीक्षा की मांग की गई है। इसके बाद में हमारा ज़्यादा टारगेट जो है निवेदन का और तुम्हारे आंदोलन का, वो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब थे। उनके अगर रिहाई 15 दिन के अंदर नहीं होती तो मौलाना आज़ाद विचार मंच आंदोलन में तेज़ी लाएगा, जैसा कि रेल रोको आंदोलन, आत्मा दहन, इस तरीके से हम, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की, उनको अगर नखोड़ा भी लगता है, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नखोड़ा भी करती है, तो मौलाना आज़ाद विचार मंच एकदम रोड पर उतर जाएंगी, किसी कानून व्यवस्था का इंतज़ार नहीं करेगी। एडीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर में कौन सी कार्रवाई की, किस जुर्म के तहत उनको एक यानी फंडिंग का है, फंडिंग का ऐसा मसला है। और जो कि भाई हिंदुओं को मुसलमान बनाने का, ऐसी जो क्रिमिनल है जो 25 की धारा एक्ट के खिलाफ जाती है, उनमें ये तासीर है कि कोई भी मुलाकात करे तो उनसे यानी एक गुरविदा हो जाता है, उनको अपने इसमें शामिल करता है। और इस्लाम को उन्होंने हमेशा जो प्रसार किया है तो वो हिंदू मुस्लिम को सबके सामने रखकर किया है, ना कि अंधेरे में नहीं। उनके गाँव को जब लोग गए और पूछे पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने, तो पूरे हिंदू लोग वहाँ के खुश है कि मौलाना ने हमको कभी मुसलमान बनने का नहीं बोला है। और उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो बंगले पे रेसिडेंस पे हमला हुआ, उसके विषय में आप मतलब किन संगठनों ने किया, ऐसा पता लगा आपको? हाँ, यानी नहीं, ऐसा मीडिया ने तो हिंदूवादी संगठन, जातिवादी संगठन का बोला था। वो जो भी संगठन हो, अगर वो ऐसे एक मुस्लिम यानी समाज के नेताओं पर हमला टारगेट बनाता है, ये भाजपा अपना उनको करने के लिए, उल्लू सीधा करने के, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे, ऐसा माहौल गर्म करती है, तो हम इसका पुरजोर निषेध करते हैं। वो जातीय संगठन का हम निषेध करते हैं। धन्यवाद शेख नूर साहब। ये थे मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष शेख नूर शेख बिस्मिल्लाह साहब। बाकी और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। सदर साहब, उसी तरह मेरे साथ में जुड़ रहे HLE संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सादिक अली साहब। आज जो यहाँ पे निषेध किया गया कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट करने के विषय में, उस विषय में आज दो शब्द संक्षेप में बोलिए आप। जैसे कि हमारे रहनुमा मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पिछले कई सालों से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, जिन्होंने कई बच्चों को अपने मदरसों में शिक्षण दिया और कई किताबें लिखी, उनको हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के नाम से जाना जाता है। लेकिन यूपीए सरकार, योगी सरकार ने इलेक्शन के मद्देनज़र, जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है वैसे मद्देनज़र एक विशेष मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु को टारगेट किया है कि वो धर्म परिवर्तन कराते हैं लालच देकर, और उनको विदेश से, पाकिस्तान से, विदेश से फंडिंग आता है। और आज तक उन्होंने कम से कम 5 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम यूपीए सरकार, ATS ने हमारे धर्मगुरु, हमारे रहनुमा कलीम सिद्दीकी साहब पर लगाया है। इसका हम HLE संगठन की ओर से, बडनेरा मुस्लिम समाज की ओर से, मौलाना आज़ाद विचार मंच की ओर से हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और साथ ही में हमारे
MIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी साहब, जिनके 38 निवास 24 अकबर रोड नई दिल्ली जो हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर आता है, जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता, वहाँ पर कुछ हिंदूवादी संगठन बोलो या असामाजिक तत्व बोलो, उन्होंने वहाँ पर उनके निवास स्थान पर हमला किया। इसका भी हम बड़े बडनेरा शहरवासी और हमारे संगठन की ओर से निषेध करते हैं कि उनको भी Z+ सुरक्षा दी जाए। ऐसे एरिया के अंदर हमला होना ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। बस इतना ही कहते हैं। आज अलमाज गेट पे मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष शेख नूर शेख बिस्मिल्लाह के लेटर पैड पे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो अरेस्ट किया गया, उसका यहाँ पे निषेध किया गया। सभी यहाँ पे समाज के लोग, वरिष्ठ लोग हैं, उपस्थित थे। नूर साहब ने अपने 2 शब्द कह दिए। मैं चाहूँगा 2 शब्द नजीब करीम खान से आज के विषय में संक्षेप में 2 शब्द बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे शेख नूर भाई की जो एक मौलाना विचार मंच है, उसके तहत बडनेरा अलमाज गेट पे जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को 21 सितंबर को ATS यूपी ने गिरफ्तार किया, उसके निषेध में आज उन्होंने यहाँ पे एक निश्चित सभा ली थी। उसमें मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी में अपना पार्टिंबा जाहिर किया और आज बड़े अच्छे ढंग से इंशाल्लाह माशाल्लाह सबके साथ में मिलकर यहाँ पे एक निषेध का प्रोग्राम लिया गया। अब पूरे हम सब जानते भाई क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत है, उनको ऐसे गिरफ्तार करना ATS का बिल्कुल गलत है। अब विश्वसनीय सूत्रों से बात ऐसी मालूम पड़ी है कि 8 दिन पहले भागवत साहब के साथ में उनकी बम्बई मुलाकात हुई थी, शायद कोई डील नहीं हो पाई, इसके लिए शायद उनको ऐसा सब किया जा रहा है। तो ये हमारा एक कौम की तरफ से एक मिली फ़र्ज़ बनता है कि हम सब ऐसी चीज़ों को अगर हो तो उसका एहतजाज करने के लिए बाहर निकले। ये इनका शुरुआत है, ये ऐसा एक मुसलमानों को टारगेट बना के ऐसा काम करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहीं पे ये चीज़ ख़त्म नहीं होंगी जब तक उनकी रिहाई नहीं होती। इंशाल्लाह कल अमरावती में एक बड़ा कलेक्टर साहब का एक दिन धरना देके वहाँ पे भी पूरे अमरावती शहर के तहरीक उलमा हिंद के साथ में पूरे लोगों ने मिलकर पूरे 25 तंजीमों ने मिलकर वहाँ पे भी एहतजाज अपना दर्ज किया है। बडनेरा में आज हुआ ये काबिल 27 लोग का सब जो आज वहाँ पे मौजूद है और हमने ये आज किया है। इंशाल्लाह जब तक उनकी रिहाई नहीं होंगी जब तक ये हमारा प्रोटेस्ट चालू रहेगा। इनके आगे भी जैसी सब मिलकर बात करेंगे वैसा प्रोग्राम लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। ये थे मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान। उसी तरह हम जुड़े हैं माजी नगर सेवक मुस्तफा खां, अयूब खां मुस्तफा खां, उनसे चाहेंगे 2 शब्द आज के विषय पे। 2 शब्द बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज इस शेर के साथ में मैं आप तमाम लोगों को जगाना चाहता हूँ, जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, आखिर हम चुप रहे तो आखिर बोलेगा कौन। ये बात है कि आज यहाँ पर जो धरना हमारे हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया में जाने जाने वाले कलीम सिद्दीकी साहब को जो ATS ने अरेस्ट किया है, ये इसकी हम मजम्मत करते हैं। और पूरा हमारा हिंदुस्तान जो सेकुलर मुल्क है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध तमाम जातियाँ यहाँ पर रहती है और हमारे इस मज़हब को संविधान से जो अधिकार है उस अधिकार का इस्तेमाल करके आज तक के उन्होंने जो काम किया है वो कार्य किया है वो संविधान के हद में रहकर किया है। इसी तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के निवास पर जो हमला हुआ उसका भी हम निषेध करते हैं और यूपी सरकार का भी निषेध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। उसी तरह आज जो ये प्रोग्राम संपन्न हुआ उसका पूरा श्रेय मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान को देना चाहते हैं और उनके मार्गदर्शन सॉरी शेख नूर शेख बिस्मिल्लाह साहब मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष है और उनके मार्गदर्शन में यह प्रोग्राम संपन्न हुआ और बहुत ही शांतिपूर्ण प्रोग्राम रहा। सभी बडनेरा के वरिष्ठ 25 लोग बडनेरा पुलिस के डिपार्टमेंट के यहाँ पे लोग उपस्थित हुए और सब ने बहुत ही अच्छी सराहना की। और आखिरी में संक्षेप में नूर साहब 2 शब्द बोलिए हमारे बडनेरा और अमरावती देशवासियों को, क्योंकि अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड करता है। आप जो शब्द कहोगे वो हर घर तक पहुँचेगा, हर शख्स इसको देखेगा। संक्षेप में 2 शब्द बोलिए आप। देखो, मैं सबसे पहले हलचल न्यूज़ का इसलिए शुक्र करता कि वक्त पे पहुंचकर कौमी मिल्लत का और सभी मज़हब के लोगों को न्यूज़ लेना और उनकी बात सरकार तक पहुंचाना, ये हलचल न्यूज़ की एक पहल है। इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और ऐसी ही उन्नति करे आपका हलचल न्यूज़ चैनल। मैं ये दुआएं देता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया। ये थे मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष शेख नूर शेख बिस्मिल्लाह साहब। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल अकाउंट दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र।